नमस्कार। मैं आज आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी के सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ या दूसरे टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ, सेकंड टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको कि हम लोग डिस्ग्राफिया करते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसके बारे में बताने के पहले आप लोगों से मैं यहाँ आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी का सेकेंड टाइप से है, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है और यह कोई इंटेलेक्चुअली से कोई रिलेटेड नहीं है। किसी का ये जरूरी नहीं है कि आईक्यू कम होगा तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी का डिस्ग्राफिया का टाइप्स में होता होगा, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल लोगों में भी यह इंटेलेक्चुअल जो नॉर्मल होते हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम होती है, इसके कारण ये चीज़ें होती हैं। तो डिस्ग्राफिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको जो डिस्ग्राफिया से इफेक्टेड जो पर्सन हैं या बच्चे हैं, उनको अलग अलग एज में अलग अलग टाइप से होता है। तो सबसे ज़्यादा ये देखने में आता है कि इनको एक तो बोलने में या रीड करने में या उसको लिखने में या उसको परसीव करने में प्रॉब्लम होती है। यदि हम देखें कि जो भी डिस्ग्राफिया वाले होते हैं उनको फाइन मोटर सूक्ष्म गामक में समस्याएं होती हैं, जिसके कारण कि उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है और विजुअल स्पेशियल होता है, जिसमें कि उनको ये देखने में आता है कि वो जो वर्ड लिखा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से परसीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और परसीव करने के बाद में उसको वो प्रॉपर रीड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये उनमें समस्याएं होती हैं। तो ये इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी जो इनको इफेक्ट होता है, एक तो ये जो वर्ड या लेटर लिखते हैं इनके साइज छोटे बड़े होते हैं, ये देखने में आता है। किसी वर्ड या लेटर के बीच में जो गैप होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होते, कहीं बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा, ये एक प्रॉब्लम होती है। इनको स्पेलिंग पढ़ने में या समझने में या वर्ड की स्पेलिंग समझने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, ये इनको मुश्किलें जाती हैं। इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि बोलने में, मतलब ये लोग बहुत नॉर्मल होते हैं कि इनको प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होती बोलने में, लेकिन जहाँ इनको राइटिंग की बात करेंगे तो इनको राइटिंग वर्क करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हाथ दर्द होता है, लिखने की इच्छा नहीं होती है। कई बार कई इनको फील होता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, या इनको बार बार टोका जाता है तो उनसे भी इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बिहेवियर इश्यूज होने लगते हैं। तो कई बार ये जो डिस्ग्राफिया वाले हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, डिसलेक्सिया वाले हैं, ये लोग कई बार ये देखने में आता है कि एडीडी की ओर भी चले जाते हैं या एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ओर भी चले जाते हैं। ये भी इनमें ऐसा देखा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इस इस्पेक्ट से हैं। तो डिस्ग्राफिया बिल्कुल एक अलग चीज़ है, ऑटिज्म एक बिल्कुल अलग चीज़ है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एक अलग चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें हो सकती है ऑटिज्म में भी या एडीडी में भी, क्योंकि इसमें ये लोग बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होता है, एक तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशल एजुकेटर उसके बगैर इनका हो ही नहीं पाता है। तो हमें इन कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि उनको उस
चीज़ से अडॉप्ट कराना है या उनको वो चीज़ से अडॉप्टेशन बढ़ाया जाता है जिसमें उनकी राइटिंग स्किल प्रॉपर हो सके या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उनको ब्रेन में वो चीज़ों को बार बार फीड किया जाता है प्रैक्टिस कराने से कि वो अपने प्रॉपर तरीके से अपने आप को वो स्किल मोटर स्किल का यूज़ कर सकें या विजुअली या स्पेशल का वो प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। तो मैं इन्हीं बच्चों के लिए कई बार ये देखने में आता है कि पेरेंट्स से कहते हैं कि ये तो पढ़ता बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन लिखने में बहुत आनाकानी करता है, लिखना ही नहीं चाहता है। वो लिखता है तो इतना गंदा लिखता है कि हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है छोटे बच्चे लिख रहे हैं। तो ये कई बार पेरेंट्स कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन इनको कुछ प्रॉब्लम दूसरी होती है जिसके कारण कि ये लोग इस तरह से कर पाते हैं। तो ये वीडियो खासकर डिस्ग्राफिया के लिए है। जो पेरेंट्स हैं वो इन बच्चों को ध्यान दें कि इनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की, उनसे कंसर्न करेंगे, उनके लिए ये आप हायर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है कि वो ट्रेन होकर काफ़ी हद तक उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो आप लोगों को डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया से या डिसकैल्कुलिया से लेके कोई भी आपको सजेशन चाहिए होते हैं तो आप मुझे मेरे वीडियो पर कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊंगा, सजेशन दे पाऊंगा और लोगों तक उसकी और अवेयरनेस फैलेगी जिसके कारण कि लोग अपने बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।